हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रैंडफादर एंड द पाइथन। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं वो हैं हम सबके फेवरेट रस्किन बॉन्ड। तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। हियर इज अ टेल अबाउट अ ग्रैंडफादर्स लव फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे एक ग्रैंडफादर हैं जो सारे टाइप्स के एनिमल्स को बहुत ही प्यार करते हैं, सारे टाइप की एनिमल लाइफ को बहुत ही प्यार करते हैं। An indulgent grandmother's injunctions and an aunt's adventures with the truant python। ठीक है। और एक इंडल्जेंट ग्रैंडमदर के इंजंक्शंस, मतलब इंडल्जेंट मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो अलाउ कर देता है किसी को कि जो करना है वो कर सकते हो, है ना। लेकिन वो कुछ स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स भी देती हैं ग्रैंडफादर को। ठीक है, वो अलाउ करती है ग्रैंडफादर को कि आप जो करना चाहते हो अपने एनिमल लव के लिए वो आप कर सकते हो, बट विथ सम स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स। और एक ऑन्ट्स एडवेंचर्स, और एक आंट है जिनके के एडवेंचर हैं। ठीक है, विथ ट्रूएंट पाइथन, एक ऐसा पाइथन है जो गायब हो गया है ना। उसके साथ उनके क्या एडवेंचर्स हैं उसके बारे में एक कहानी है। सो लेट्स बिगिन। ग्रैंडमदर वॉज टॉलरेंट ऑफ मोस्ट बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ग्रैंडमदर टॉलरेंट थी, मतलब वो टॉलरेट कर लेती थी, वो एक्सेप्ट कर लेती थी बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को जो भी ग्रैंडफादर घर पे लाते थे। बट शी ड्रू द लाइन एट रेप्टाइल्स, लेकिन वो एक लाइन ड्रॉ कर देती थी, मतलब कि वो थोड़ा सा मना करती थी रेप्टाइल्स को लाने के लिए। ठीक है, कि रेप्टाइल्स को मैं टॉलरेट नहीं करूंगी, आई डोंट लाइक रेप्टाइल्स। शी सेड दे मेड हर ब्लड रन कोल्ड। वो कहती थी कि इनको देख के ना मैं ठंडी पड़ जाती हूँ। इवन अ हैंडसम स्वीट टेम्पर्ड कैमेलियन हैड टू बी गिवन अप। तो एक बार ग्रैंडफादर जो थे कैमेलियन को लाए थे, वो बहुत ही स्वीट टेम्पर्ड था और हैंडसम भी था। ठीक है, लेकिन उसको भी छोड़ना पड़ा, उसको भी नई ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट किया। ग्रैंडफादर शुड हैव नोन दैट देयर वाज लिटिल चांस ऑफ हिज बीइंग अलाउड टू कीप द पाइथन। तो ग्रैंडफादर को ये तो समझ में आना ही चाहिए था कि अगर कैमेलियन को नहीं एक्सेप्ट किया है ग्रैंडमदर ने तो पाइथन का तो कोई चांस ही नहीं है ना। पाइथन मीन्स अजगर। इट वॉज अबाउट 4 feet लॉन्ग, तो ये 4 feet लंबा था। अ यंग वन, एक बच्चा था। When grandfather bought it from a snake charmer for 6 rupees, और ग्रैंडफादर ने इसको एक स्नेक चार्मर से, स्नेक चार्मर मीन्स कुछ लोग होते हैं जो स्नेक्स को रखते हैं ना, वो लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। तो बाजार में उनको एक स्नेक चार्मर मिला, सपेरा जिनको बोलते हैं स्नेक चार्मर। ठीक है, इट इज द राइट वर्ड, हिंदी में सपेरा बोलते हैं। तो उससे इन्होंने ये एक यंग सा पाइथन खरीदा था जो 4 feet लंबा था, और कितने रुपए में खरीदा था? 6 rupees। ठीक है, 6 rupees में खरीदा था। impressing the bazaar crowd by slinging it across his shoulders and walking home with it। तो उन्होंने क्या किया, खरीदा, उसके बाद उस पाइथन को क्या किया, ऐसे करके अपने गले में डाला, अक्रॉस हिज शोल्डर, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो इन्होंने कैसे गले में डाला हुआ है। और जब ऐसा कोई स्टंट करता है तो वहां की जो क्राउड थी वो क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गई ग्रैंडफादर से। ठीक है, ग्रैंडमदर नियरली फेंटेड, और जब वो घर पहुंचे इस तरीके से तो ग्रैंडमदर जो थी वो ऑलमोस्ट फेंट हो गई, मतलब उनको तो बेहोशी ही आ गई। एट द साइट ऑफ द पाइथन कर्ल्ड राउंड ग्रैंडफादर्स थ्रोट। तो जब उन्होंने देखा कि जो पाइथन है वो कर्ल्ड अराउंड ग्रैंडफादर्स नेक या थ्रोट है, तो उनको तो बिल्कुल बेहोशी आ गई। ठीक है, वो एकदम डर गई, वो एकदम अचंभित रह गई। You will be strangled, she cried. Get rid of it at once। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा गला घोट देगा, ये स्ट्रैंगल कर देगा तुमको, है ना। इससे इसको जल्दी से फेंक दो, इससे जल्दी से छुटकारा पालो, या इसे जल्दी से फेंक दो। नॉनसेंस सेड ग्रैंडफादर। तो ग्रैंडफादर ने कहा क्या बकवास है। ही इज ओनली अ यंग फेलो, ये एक छोटा बच्चा है। ही विल सून गेट यूज्ड टू अस, और इसको जल्दी हमारी आदत पड़ जाएगी। विल ही इंडीड सेड ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर थोड़ा सा सार्केस्टिक टोन में बोल रही है, क्या अच्छा वाकई। ही इज ओनली बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम। तो ग्रैंडमदर क्या बोल रही है, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे इसकी आदत पड़ जाए।
You know quite well that your cousin Mabel is coming to stay with us tomorrow. तो बोल रही है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि कल तुम्हारी कजिन मेबल हमारे साथ रहने आ रही है. She'll leave us the minute she knows there's a snake in the house. और जैसे ही उसको पता चलेगा कि घर में एक स्नेक है, वो तुरंत चली जाएगी, वो नहीं रुकेगी हमारे साथ. Well, perhaps we ought to show it to her as soon as she arrives, said grandfather. तो grandfather क्या बोल रहे हैं? फिर तो उसके आते ही हमें ये उसको दिखा देना चाहिए, है ना. तो ये थोड़ा सा ह्यूमर ऐड किया है राइटर ने यहाँ पे, है ना, थोड़ा सा ह्यूमर है यहाँ पे. Who did not look forward to fussy Aunt Mabel's visit any more than I did. तो ग्रैंडफादर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो आंट मेबल हैं उनका नेचर बहुत ही ज्यादा फसी है. फसी मतलब बहुत ही पर्टिकुलर है वो अपने रिक्वायरमेंट्स के बारे में, है ना, बहुत ही डिटेल में वो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए. जैसे खाने को लेके बहुत से लोगों का होता है कि मुझे मिर्च स्पाइसी नहीं चाहिए, मुझे इतना ज्यादा मीठा नहीं चाहिए, बहुत डिटेल्स वो देते हैं, ठीक है. तो इसी तरीके से आंट मेबल थी, बहुत ही फसी, है ना. तो इसलिए ग्रैंडफादर ये बोल रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते, वो उनके साथ रहना थोड़ा सा उनको डिफिकल्ट लगता है. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि जैसे ही वो आएगी तो हमें उसको दिखा देना चाहिए ताकि वो चली जाए, ठीक है. बट इट्स ऑल इन गुड ह्यूमर, ठीक है. और जो नरेटर है वो भी नहीं चाहता है कि आंट मेबल रुके. यू विल डू नो सच थिंग, सेड ग्रैंडमदर. तो ग्रैंडमदर बोल रही है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे. वेल, I can't let it loose in the garden, said grandfather with an innocent expression. तो grandfather जो है वो बहुत ही innocent expression बना के बोल रहे हैं कि ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही लूज तो नहीं छोड़ सकता गार्डन में, कि मेबल आ रही है तो मैं इसको गार्डन में ऐसे लूज छोड़ दूं, said grandfather. और बहुत ही innocent expression बना के वो ये बात कह रहे हैं. It might find its way into the poultry house, and then where would we be? तो बोल रहे हैं कि अगर मैंने इसको ऐसे लूज छोड़ दिया तो ये हो सकता है पोल्ट्री हाउस में चला जाए. पोल्ट्री क्या होती है? जो बर्ड्स होती है ना, डोमेस्टिक बर्ड्स जो फार्म में रखी जाती हैं, जैसे कि डक्स हैं, हेन है, ठीक है. तो इन सबको मिला के पोल्ट्री बोलते हैं. एंड पोल्ट्री हाउस जहां पर ये सब बर्ड्स रखी जाती है उसको पोल्ट्री हाउस बोलते हैं. तो वो बोल रहे हैं कि अगर मैंने इसको ऐसे ही लूज छोड़ दिया तो ये भी हो सकता है कि पोल्ट्री हाउस में चला जाए, है ना. और फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मतलब कि अगर ये पोल्ट्री हाउस में चला गया ना तो ये सारे बर्ड्स वगैरह को खा जाएगा, इसलिए वो बोल रहे हैं, ठीक है. हाउ एग्जैस्परेटिंग यू आर, ग्रम्बल्ड ग्रैंडमदर. तो ग्रैंडमदर बड़बड़ा रही है. ग्रम्बल मीन्स बड़बड़ाना, टू मर्मर. तो बोल रही है कि तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो. एग्जैस्परेटिंग मतलब एक्सट्रीमली अनोइंग. लॉक द क्रीचर इन द बाथरूम, गो बैक टू द बाजार and find the man you bought it from and get him to come and take it back. तो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रही है ग्रैंडमदर कि ऐसा करो, इस क्रिएचर को, इस प्राणी को, इस जीव को, इस पाइथन को बाथरूम में बंद कर दो, ठीक है, और बाजार जाओ वापस और उस आदमी को ढूंढो जिससे कि तुमने इसको परचेज किया है और उसको बुला कर लाओ ताकि वो इसको वापस ले जा सके, ठीक है. तो ये इंस्ट्रक्शन दे रही है ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर को. इन माई ऑस्ट्रक प्रेजेंस ग्रैंडफादर हैड टू टेक द पाइथन इनटू द बाथरूम. तो जो नरेटर है वो तो बच्चा है, वो एकदम ऑस्ट्रक है. ऑस्ट्रक मतलब एकदम से सरप्राइज्ड है, ठीक है, इन सब चीजों पे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है. ग्रैंडफादर हैड टू टेक द पाइथन, और उसके प्रेजेंस में ग्रैंडफादर जो है वो पाइथन को ले जाते हैं बाथरूम में, है ना. इस फिगर को देखो आप. Where he placed it in a steep-sided tin bin. ठीक है, तो एक steep sided tin का bin है, इसमें इसको रख रहे हैं ग्रैंडफादर. Then he hurried off to the bazaar to look for the snake charmer. उसके बाद इसमें रख के ग्रैंडफादर चले जाते हैं बाजार, है ना, ताकि स्नेक चार्मर को ढूंढ सके. While grandmother paced anxiously up and down the veranda. और जो ग्रैंडमदर हैं वो तब तक क्या कर रही हैं? अप एंड डाउन घूम रही हैं वरांडा में, एंग्शियस हैं, वरीड हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पाइथन से हमें छुटकारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. तो वो वरांडा मतलब बरामदे में, आंगन में वो घूम रही हैं, इधर चक्कर लगा रही हैं और बहुत ही वरीड है. When he returned, looking crestfallen, we knew he hadn't been able to find the man. फिर थोड़ी देर में ग्रैंडफादर दिखते हैं वापस आते हुए, और जब वो वापस आते हुए दिखते हैं तो वो कैसे हैं? crestfallen हैं. crestfallen means सैड है ना. तो उनको देख के ही हमें पता चल जा रहा है कि इनको वो स्नेक चार्मर नहीं मिला है.
यू हैड बेटर टेक इट अवे योर सेल्फ। तो ग्रैंड मदर क्या बोल रही है, तुम्हें ये खुद ही वापस ले जाना चाहिए था। सेड ग्रैंड मदर इन ए रिलेंटलेस मूड। ठीक है, तो रिलेंटलेस मूड में मतलब अनफॉरगिविंग मूड में उनको अब गुस्सा आ रहा है। वो बोल रही है कि तुमको ये खुद ही वापस ले जाना चाहिए था। लीव इट इन द जंगल अक्रॉस द रिवर बेड। ठीक है, तुम इसको जंगल में छोड़ाओ, नदी के उस पार। ऑल राइट बट लेट मी गिव इट अ फीड फर्स्ट। तो ग्रैंडफादर बोल रहे हैं अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मैं इसको कुछ खिला तो दूं। सेड ग्रैंडफादर एंड प्रोड्यूसिंग अ प्लग्ड चिकन। और उनके हाथ में प्लग्ड चिकन है। प्लग्ड चिकन क्या होता है, ऐसी मुर्गी, ऐसा मुर्गा जिसके पंख हटा दिए गए हैं। ठीक है, ही टुक इट इनटू द बाथरूम। तो वो प्लग्ड चिकन को बाथरूम में ले जाते हैं। फॉलोड इन अ सिंगल फाइल। और उनके पीछे सिंगल फाइल में मतलब उनके पीछे लाइन बना के कौन कौन जा रहा है, मी, ग्रैंडफादर के जस्ट पीछे मैं हूं, फिर ग्रैंडमदर है, फिर क्यूरियस कुक एंड गार्डनर। ठीक है, तो सबसे आगे ग्रैंडफादर चल रहे हैं और उसके पीछे लाइन बना के कौन चल रहा है, मैं, ग्रैंडमदर, कुक एंड गार्डनर। तो 5 लोग जा रहे हैं उसको खाना खिलाने के लिए। ग्रैंडफादर थ्रू ओपन द डोर एंड स्टेप्ड इनटू द बाथरूम। तो ग्रैंडफादर एकदम से ऐसे दरवाजा खोलते हैं, है ना, थ्रो करके तेज दरवाजा खोलते हैं और बाथरूम में घुसते हैं। आई पीप राउंड हिज लेग्स। और मैं उनके लेग्स के पीछे से ऐसे देख रहा हूं कि क्या हो रहा है। वाइल द अदर्स रिमेन वेल बिहाइंड। जबकि बाकी 3 लोग जो है वो थोड़ा पीछे खड़े हुए हैं। वी कुडंट सी द पाइथन एनीवेयर। लेकिन हमको पाइथन कहीं नहीं दिखता। इट्स नोवेयर टू बी फाउंड। ही इज गॉन announced grandfather. He must have felt hungry. तो ग्रैंडफादर अनाउंस करें, डिक्लेयर करें कि मुझे लगता है कि वो चला गया है ना, उसको हो सकता है कि भूख लगी हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाई वाज द नरेटर ऑस्ट्रक। ऑस्ट्रक मीन्स सरप्राइज्ड, इम्प्रेस्ड। तो ग्रैंडफादर से एकदम इम्प्रेस्ड था जो नरेटर है, वो क्यों था, बिकॉज बच्चों के लिए तो पाइथन को पकड़ के वहां से ले जाना ना, तो ये बहुत ही बहादुरी का काम है ना, दैट्स व्हाई ही वाज इम्प्रेस्ड विद द ग्रैंडफादर। नेक्स्ट पेज। आई होप ही इजंट टू हंग्री आई सेड। तो फिर नरेटर क्या बोल रहा है, वो जो बच्चा कहानी बता रहा है वो क्या बोल रहा है कि मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि वो बहुत ज्यादा हंग्री ना हो। ज्यादा हंग्री होने का मतलब क्या है कि वो जरूर किसी को खा जाएगा, है ना, तो बच्चा इस तरीके से इमेजिन कर रहा है। वी लेफ्ट द विंडो ओपन सेड ग्रैंडफादर लुकिंग एम्बेरेस्ड। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि अरे हमने विंडो को तो ओपन ही छोड़ दिया था। ये देखो यहाँ पे इस फोटो में अगर देखोगे तो ये विंडो जो है ओपन रह गई इन लोगों से, इस विंडो को इन लोगों ने बंद नहीं किया। तो यहाँ पे इन लोगों ने गलती कर दी, है ना। अ केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ द हाउस। फिर पूरे घर में ढूंढा गया, एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। द किचन, गार्डन, द स्टेबल एंड द पोल्ट्री शेड। तो किचन में, गार्डन में, स्टेबल मीन्स जहाँ पे हॉर्सेस वगैरह रहते हैं उसको स्टेबल बोलते हैं, अस्तबल, ठीक है, एंड पोल्ट्री शेड। और पोल्ट्री शेड में हर जगह देखा गया, बट द पाइथन कुडंट बी फाउंड एनीवेयर। लेकिन पाइथन को नहीं ढूंढ पाए वो लोग। He'll be away by now, said grandfather reassuringly. तो ग्रैंडफादर ऐसे भरोसा दिलाते हुए, थोड़ा सा चिंता को कम करते हुए बोल रहे हैं कि दूसरे चिंता ना करें। बोल रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो अब तक चला गया होगा। I certainly hope so, said grandmother. तो मदर बोल रही हैं कि मुझे भी ऐसी उम्मीद है। Who was halfway between anxiety and relief. तो अब ग्रैंडमदर ऐसा बोल तो रही है, लेकिन ग्रैंडमदर 2 इमोशंस के बीच में है। शी इज हैविंग मिक्स्ड इमोशंस। क्या क्या इमोशंस है, एक तो एंग्शियस फील कर रही है। एंग्शियस किस लिए फील कर रही है, ये आप ध्यान से सुनना, बिकॉज ये क्वेश्चन आ सकता है ना, कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है, दैट ग्रैंडमदर वाज हाफ वे बिटवीन एंग्जाइटी एंड रिलीफ। तो यहाँ पे 2 इमोशंस है, एक तो एंग्जाइटी और एक रिलीफ, है ना। एक तरफ तो वो थोड़ा एंग्शियस फील कर रही है कि ऐसा ना हो कि घर में ही कहीं छुपा हो, है ना, और दूसरी तरफ रिलीफ फील कर रही है कि चलो चला गया, है ना, तो छुटकारा मिला। लेकिन कुछ भी ये दोनों मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हो भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि चला भी गया। Aunt Mabel arrived next day for a 3-week visit. तो Aunt Mabel अगले दिन आई थी और उनको यहाँ पे 3 हफ्ते के लिए रुकना था।
And for a couple of days, grandfather and I were a little apprehensive in case the python made a sudden reappearance. और जब वो आ गई तो कुछ दिनों के लिए तो मैं और ग्रैंडफादर जो थे वो काफी वरीड थे. एप्रीहेंसिव मीन्स वरीड थे कि ऐसा ना हो कि अचानक से जो है पाइथन जो है अपीयरेंस दे दे अपनी, मतलब कि कहीं दिख जाए ऐसे ही रैंडम. बट ऑन द थर्ड डे, लेकिन थर्ड डे पे व्हेन ही डिडंट शो अप, जब वो नहीं दिखा, वी फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट ही हैड गॉन फॉर गुड. तो जब 3 दिन तक नहीं दिखा तो हमें लगा कि चलो लगता है चला गया है ना, अब वो यहाँ पे नहीं है. एंड देन टुवर्ड्स इवनिंग वी वर स्टार्टल्ड बाय अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन. और फिर जब शाम होने वाली थी तो हम सब लोग एकदम चौंक गए, है ना. स्टार्टल्ड हो गए मतलब एकदम से चौंक गए. किस चीज से चौंक गए? एक चीख आई गार्डन की तरफ से. Seconds later, Aunt Mabel came flying up the veranda steps. और उसी के कुछ सेकंड बाद Aunt Mabel इतनी फास्ट दौड़ के आई वेरांडा स्टेप से ऊपर, ऐसा लग रहा था जैसे फ्लाइंग अप, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ के आई. वेरांडा स्टेप से ऊपर आ गई. लुकिंग एज दो शी हैड सीन अ घोस्ट. और उनके जो एक्सप्रेशन थे उनसे ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो. इन द गुआवा ट्री शी इज गेस्ट. तो बोल रही थी अरे वहां अमरूद के पेड़ पे. आई वॉज रीचिंग फॉर अ गुआवा. मैं एक गुआवा तोड़ने वाली थी. वेन आई सॉ इट स्टेयरिंग एट मी. जब मैंने देखा कि वो मुझे स्टेयर करके देख रहा था. द लुक इन इट्स आईज. तो बोल रही थी कि उसके जो आईज थी उसमें ऐसा लुक था एज दो इट वुड डिवार मी. जैसे कि वो मुझे डिवार कर देगा. डिवार मतलब पूरा खा जाएगा. काम डाउन माई डियर अर्च ग्रैंडमदर स्प्रिंकलिंग हर विद एओ डी कोलोन. तो ग्रैंडमदर बोल रही हैं उस पर थोड़ा सा कॉलोन मीन्स थोड़ा सा खुशबू वाला सेंट या इत्र जो भी छिड़क रही हैं. काम डाउन माई डियर. तो बोल रही है कि काम डाउन हो जाओ, मतलब शांत हो जाओ. काम डाउन एंड टेल अस व्हाट यू सॉ. तो बोल रही है कि शांत हो जाओ और हमें बताओ कि तुमने क्या देखा. अ स्नेक सॉफ्ट आंट मेबल. तो आंट मेबल ने बोला मैंने एक स्नेक देखा है. अ ग्रेट बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर. एक बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर देखा है. तो बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर पाइथन जैसा ही होता है. दोनों सेम चीज नहीं होते हैं. पाइथन अलग होता है, बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर थोड़ा अलग होता है. ठीक है, उसको बोआ बोलते हैं, उसको पाइथन बोलते हैं. तो एक तो ज्योग्राफिकल लोकेशन इन लोगों की अलग अलग होती है जहां ये पाए जाते हैं, लेकिन ये बहुत जायंट होते हैं. इनकी जो अपीयरेंस होती है लगभग सेम होती है. ठीक है. इट मस्ट हैव बीन 20 फीट लॉन्ग. तो बोल रही है कि ये 20 फीट लॉन्ग होगा. इन द गुआवा ट्री. मैंने इसको गुआवा ट्री में देखा है. इट्स आईज वर टेरिबल. इसकी आईज इतनी टेरिबल थी. इट लुक्ड एट मी इन सच अ क्वियर वे. और ये मुझे बहुत ही क्वियर वे में देख रहा था, स्ट्रेंज वे में देख रहा था. ठीक है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो पाइथन ग्रैंडफादर लाए थे बाजार से वो तो केवल 4 फीट लंबा था, है ना. लेकिन ऑन तो बोल रही है कि 20 फीट लॉन्ग उन्होंने देखा है, और वो भी बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर देखा है ना. तो ऐसा क्यों हुआ कि 4, वो वही था, है ना, लेकिन 4 फीट का जो पाइथन था उन्हें 20 फीट का क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो बहुत नर्वस थी उस टाइम पे, है ना. तो जब हम नर्वस होते हैं तो हमें छोटा सा थ्रेड भी ना बहुत बड़ा लगता है, तो इस वजह से उनको 20 फीट का दिखाई दे रहा है. माई ग्रैंड पेरेंट्स लुक्ड सिग्निफिकेंटली एट ईच अदर एंड ग्रैंडफादर सेड. तो ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर ने एक दूसरे की तरफ देखा और उसके बाद ग्रैंडफादर ने कहा आई गो आउट एंड किल इट. ठीक है. तो बोल रहे हैं कि मैं बाहर जाता हूं और इसको मार के आता हूं. ठीक है. बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर को, 20 फीट लंबे बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर को मैं मार के आऊंगा. एंड शीपिशली टेकिंग होल्ड ऑफ अम्ब्रेला सैलीड आउट इनटू द गार्डन. और बड़ी शीपिशली झिझकते हुए वो अपना अम्ब्रेला लेते हैं और गार्डन में चले जाते हैं अम्ब्रेला के साथ, है ना. तो यहाँ पे ये थोड़ा ह्यूमर है, वो जस्ट दिखाने के लिए, आंट मेबल को बहलाने के लिए, है ना. ये शो कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा और मारूंगा. 20 फीट का बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर जो है वो अम्ब्रेला से तो नहीं मारा जा सकता ना, है ना. बट एक्चुअली वो मारने नहीं जा रहे हैं, वो बस बोल रहे हैं ताकि जो आंट है वो थोड़ी सी शांत हो जाए. बट व्हेन ही रीच द गुआवा ट्री पाइथन हैड डिसअपीयर्ड. लेकिन जब वो गुआवा ट्री के वहां जा रहे हैं, वो जब गुआवा ट्री पे पहुंच रहे हैं तो पाइथन वहां पे नहीं है. Aunt Mabel have frightened it away. No, Aunt Mabel must have frightened it away, I said. तो ये भी है उनके साथ, जो नरेटर है वो बोल रहा है कि Aunt Mabel ने उसको डरा के भगा दिया.
ठीक है, तो यहाँ पे भी ह्यूमर है। ठीक है, एक पाइथन आंट मेबल से कैसे डर जाएगा, लेकिन उसको लगता है कि आंट मेबल इज कैपेबल टू फ्राइटन अ पाइथन। ठीक है, वो उसको इतना डरता है आंट मेबल से। हश सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर बोले चुप रहो, वी मस्टंट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, तो बोल रहे कि तुम्हें आंट के बारे में ऐसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। बट हिज आईज वर अलाइव विद लाफ्टर, लेकिन जो नैरेटर है वो उनकी आईज में देख सकता है कि वो थोड़ा सा अपनी हंसी को दबा रहे हैं, है ना, वो भी हंसना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चा है, बच्चे के सामने इस बात पे नहीं हंस सकते, दैट्स वाई वो अपने लाफ्टर को सप्रेस कर रहे हैं। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस इंसिडेंट के बाद, द पाइथन बिगैन टू मेक अ सीरीज ऑफ अपीयरेंसेस, और इस इंसिडेंट के बाद पाइथन जो है एक सीरीज ऑफ अपीयरेंसेस करता है, मतलब वो कहीं कहीं दिखना शुरू हो जाता है, वन आफ्टर द अदर, ऑफन इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस, और इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस में दिखना शुरू हो जाता है। Aunt Mabel had another fit of hysterics when she saw him admiring her from under a cushion. तो Aunt Mabel जो है एक बार फिर से उनको ऐसे हिस्टेरिक्स, मतलब जैसे कि पागलपन का दौरा होता है ना, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी चीख रहा है, चिल्ला रहा है इंसान, इस तरह की जो बिहेवियर होता है इंसान का, उसको हिस्टेरिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनको एक और दौरा जैसा पड़ा जब उन्होंने देखा कि उनके कुशन के पीछे से वो उनको देख रहा है ना, तो ये बड़ा ही फनी वे है इस चीज को बताने का कि when she saw him admiring her, admiring हम कि हर का मतलब क्या है कि वो की तारीफ कर रहा है बड़ा देख के ना उनको, from under her cushion, under a cushion, तो वो कुशन के पीछे से, फिर वो कुशन के पीछे दिखाई दे दिया आंट मेबल को, तो फिर वो उनको दौरा सा पड़ गया। She packed her bags, उसके बाद तो उन्होंने अपने बैग्स पैक कर लिए, and grandmother made us intensify the hunt, और ग्रैंडफादर मदर ने बोला कि अब तुमको बहुत तेज करना पड़ेगा अपना सर्च, अपना हंट। ठीक है, इंटेंसिफाई का मीनिंग होता है इंक्रीज इन डिग्री और स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल, और अगली सुबह जो नैरेटर है, जो बच्चा है, वो पाइथन को देख रहा है, वो ड्रेसिंग टेबल पे है, गेजिंग एट हिज रिफ्लेक्शन इन द मिरर, है ना, और वो क्या कर रहा है कि अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है मिरर में, एंड ही इज लुकिंग वेरी अम्यूज्ड। आई वेंट फॉर ग्रैंडफादर, तो मैं ग्रैंडफादर को बुलाने गया, बट बाय द टाइम वी रिटर्न, लेकिन जब तक हम वापस आए, द पाइथन हैड मूव्ड एल्सवेयर, पाइथन कहीं और जा चुका था। अ लिटिल लेटर ही वाज सीन इन द गार्डन अगेन, और उसके थोड़ी देर बाद फिर से वो गार्डन में दिखाई दिया। देन ही वाज बैक ऑन द ड्रेसिंग टेबल, उसके बाद वो फिर से ड्रेसिंग टेबल पे आ गया, एडमायरिंग हिमसेल्फ इन द मिरर, और वो मिरर में देख के अपने रिफ्लेक्शन को बहुत ही एडमायर कर रहा था, बहुत ही खुश था, बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा था कि लुक हाउ हैंडसम आई एम। एविडेंटली ही हैड बिकम इनेमर्ड ऑफ हिज ओन रिफ्लेक्शन, तो ऐसा लगता था जैसे उसको अपने रिफ्लेक्शन से प्यार हो गया है, he has fallen in love with his own reflection. Grandfather observed that perhaps the attention he was receiving from everyone had made him a little conceited. तो ग्रैंडफादर ने ऐसा ऑब्जर्व किया, है ना, उनको ऐसा रियलाइज हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि ये जो पाइथन है ना, ये बहुत घमंडी हो गया है, कॉन्सीटेड हो गया है, क्योंकि इसको इतना ज्यादा अटेंशन मिल रहा है। ही इज ट्राइंग टू लुक बेटर फॉर आंट मेबल, आई सेड, तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ ह्यूमर है ना, जो नैरेटर है वो बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आंट मेबल के लिए थोड़ा सा बेटर दिखने की कोशिश कर रहा है ना, क्योंकि वो इसे डर गई थी ना, तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं बेटर दिखूं। एंड आई इंस्टेंटली रिग्रेटेड, और मुझे तुरंत ही पछतावा हो गया ये कहने के बाद, बिकॉज ग्रैंड मदर ओवरहर्ड इट, क्योंकि ग्रैंड मदर ने सुन लिया मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड ब्रॉट द फ्लैट ऑफ हर ब्रॉड हैंड डाउन ऑन माई हेड, ठीक है, और फिर उन्होंने उसको ऐसे टपली मार दी। वेल नाउ वी नो हिज वीकनेस सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर क्या बोल रहे हैं कि अब हमको इसकी वीकनेस पता चल गई, इसकी कमजोरी हमको पता चल गई है। आर यू ट्राइंग टू बी फनी टू, तो ग्रैंडमदर बोल रही है क्या तुम भी फनी दिखने की और फनी साउंड करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि अभी ये कर रहा था। डिमांडेड द ग्रैंडमदर लुकिंग हर मोस्ट थ्रेटनिंग, तो बहुत ही ऐसा थ्रेटनिंग लुक बना करके ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से बोल रहे हैं कि तुम भी मजाक कर रहे हो अब। आई ओनली मेंट ही वाज बिकमिंग वेरी वेन, तो ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि मेरा तो ये मतलब था कि ये बहुत ही घमंडी हो गया है, इसका बेकार की चीजों में ध्यान चला गया है। इट शुड बी इजियर टू कैच हिम नाउ,
तो अब इसको कैच करना थोड़ा आसान हो गया है। He set about preparing a large cage with a mirror at one end. तो उन्होंने एक लार्ज केज बनाया, है ना, और उस केज के वन एंड पे क्या लगाया, मिरर। जैसे कि मान लो ये केज है, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने मिरर लगा दिया एक तरफ, ठीक है, ये केज है, यहाँ पे मिरर लगा दिया उन्होंने एक तरफ at one end. In the cage he left a juicy chicken and various other delicacies. और यहाँ पे उन्होंने एक juicy chicken रख दिया, बहुत सारे दूसरे खाने की चीजें रख दी, ठीक है, and fitted up the opening with a trap door. और यहाँ पे उन्होंने एक ट्रैप डोर लगा दिया। ट्रैप डोर मतलब जो खिसक जाता है ऊपर नीचे, ठीक है, तो ऐसा केज उन्होंने बना दिया। Aunt Mabel had already left by the time we had this trap ready. तो Aunt Mabel अब तक जा चुकी थी, but we had to go on with the project because we couldn't have the python prowling about the house indefinitely. तो लेकिन फिर भी हमें तो अपना प्रोजेक्ट पूरा करना था, क्योंकि ऐसा थोड़ा छोड़ सकते हैं कि पाइथन कहीं भी घूम रहा है घर में। प्राउलिंग अबाउट मतलब जो कहीं भी घूमते रहते हैं। प्राउल मतलब वो चाल होती है, प्राउल से मतलब वो एक चाल होती है जो कि एनिमल्स की होती है। एग्जैक्ट मीनिंग है मूविंग क्वाइटली एंड केयरफुली अराउंड एन एरिया। तो जब शिकार करते हैं ना एनिमल्स, उसको बोलते हैं प्राउल, ठीक है, तो हम उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, प्राउलिंग अबाउट द हाउस इंडेफिनिटली, तो हमें उसको पकड़ना ही पड़ेगा, भले ही आंट मेबल रहे या चली जाए। फॉर अ फ्यू डेज नथिंग हैपेंड, तो कुछ दिनों तक तो कुछ नहीं हुआ, उस केज में कुछ नहीं हुआ। एंड देन आई वॉज लिविंग फॉर स्कूल वन मॉर्निंग, और फिर एक सुबह मैं स्कूल जा रहा था। आई सॉ द पाइथन कर्ल्ड अप इन द केज, तो मैंने देखा कि पाइथन जो है वो ऐसे कर्ल करके बैठा हुआ है वहां केज में। He had eaten everything left out for him, तो जो भी चीजें उसके लिए वहां पे छोड़ी गई थी वो सब कुछ खा चुका था। And was relaxing in front of the mirror, और मिरर के फ्रंट में रिलैक्स कर रहा था। With something resembling a smile on his face, और ऐसा लग रहा था जैसे वो स्माइल कर रहा है। If you can imagine a python smiling, अगर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक पाइथन जो है वो स्माइल करता हुआ कैसा दिख रहा होगा। I lowered the trap door, तो मैंने धीरे से ट्रैप डोर को नीचे कर दिया, है ना, मतलब कि बंद कर दिया उसको, केज को। बट द पाइथन टुक नो नोटिस, लेकिन पाइथन को कुछ पता नहीं चला, है ना, वो बड़ा ही एब्जॉर्ब था सेल्फ एडमिरेशन में। ही वॉज इन रैप्चर्स, तो वो रैप्चर्स में था। रैप्चर्स मीनिंग क्या होता है, टू फील और एक्सप्रेस एक्सट्रीम प्लेजर और एंथुसियाज्म, तो बहुत ही आनंद की स्थिति में था, है ना, तो वो ध्यान नहीं दे रहा था कि मेरे आगे पीछे क्या हो रहा है। उसको पेट भर के खाना मिल गया था, उसके सामने उसकी फेवरेट चीज थी मिरर, और वो अपने आप को देख रहा था, और वो बहुत ही प्लेजर की स्टेट में था, ठीक है, तो उसने नोटिस भी नहीं किया कि किसी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया है। ही वॉज इन रैप्चर्स ओवर हिज हैंडसम रिफ्लेक्शन, तो अपने रिफ्लेक्शन को देख के बहुत ही खुश था, आनंद में था। ग्रैंडफादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन द पोनी ट्रैप, तो ग्रैंडफादर और गार्डनर ने दोनों ने मिलके वो केज पोनी ट्रैप में रखा। पोनी ट्रैप क्या होता है, ये एक तरीके की गाड़ी होती है जो पुराने जमाने में चलती थी। इसके दो व्हील्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक बग्गी टाइप की होती है बैठने के लिए, और यहाँ पे एक पोनी होती है, ठीक है, जो इसको खींचती है, ठीक है, तो इस तरह की ये गाड़ी होती है, इसको कहते हैं पोनी ट्रैप, ठीक है, तो सामान भी ढोया जा सकता है और दो लोग बैठ भी सकते हैं, इस तरीके से रिक्शा टाइप का, है ना। तो ये पुराने जमाने में चलती थी, ब्रिटिशर्स के जमाने में। एंड मेड अ जर्नी टू अदर साइड ऑफ द रिवर बेड, और फिर वो रिवर बेड के अक्रॉस उसको ले गए पोनी ट्रैप के ऊपर। दे लेफ्ट द केज इन द जंगल, उसके बाद उन्होंने वो केज जंगल में छोड़ दिया विद द ट्रैप डोर ओपन, और ट्रैप डोर ओपन कर दिया। ही मेड नो अटेम्प्ट टू गेट आउट, सेड ग्रैंडफादर लेटर, और ग्रैंडफादर जब लौटे तो उन्होंने बोला कि यार वो उसको कोई मतलब उसने कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की केज से बाहर आने की। एंड आई डिडंट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे, और बोले मेरा मन नहीं करा कि मैं मिरर वहां से ले आऊं। इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्नेक फॉल इन लव, तो ग्रैंडफादर बोल रहे हैं ये तो पहली बार मैंने किसी स्नेक को प्यार में पड़ते हुए देखा है ना, कि वो खुद से इतना प्यार कर रहा है, खुद को इतना एडमायर कर रहा है शीशे में देख करके, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वो मिरर वहां से वापस लेके आऊँ, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ फनी वन, एंड यही खासियत है रस्किन बॉन्ड की, है ना, कि वो बहुत ही अच्छे से किसी भी अब ये बहुत ही डरावना एक इंसिडेंट हो सकता है ना कि पाइथन खो गया घर में, हमें नहीं पता पाइथन का है, लेकिन उन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको लिखा है, हंसते हंसाते हुए, ह्यूमर के एलिमेंट्स डाले हुए हैं, ठीक है।
तो यही खासियत है रस्किन बॉन्ड की। बच्चों के लिए बहुत अच्छी स्टोरीज लिखते हैं ये, बच्चों के बहुत ही फेवरेट ऑथर हैं। तो समथिंग अबाउट रस्किन बॉन्ड। बर्थ 1934, वॉज बॉर्न इन कसौली इंडिया। तो हिमाचल प्रदेश का एक टाउन है कसौली, वहां पे इन्होंने जन्म लिया था, ये पैदा हुए थे। ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ। तो इनकी फर्स्ट नॉवल थी द रूम ऑन द रूफ व्हेन ही वाज 17 इयर्स ओल्ड, जब ये 17 साल के थे। एंड वन द जॉन लुवेलिन रिस प्राइज, और इनको जॉन लुवेलिन रिस प्राइज मिला था इसके लिए। ये एक यूके बेस्ड अवार्ड है जो लिटरेचर के लिए दिया जाता है। He has written over 100 short stories, और उन्होंने करीब 100 short stories लिखी हैं, poems and essays, and about 30 books for children, और करीब 30 books लिखी हैं children के लिए। A few of his known works are The Room on the Roof, Panther's Moon, Time Stops at Shamli. He has received the Sahitya Akademi Award for English Writing in India. ठीक है, ये अवार्ड भी इन्हें मिला है। He has also been honored with the पद्मश्री, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका है। तो दिस वॉज अबाउट द राइटर। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।